चंद वोट हासिल करने के लिए आपने किसान को कुर्बान कर दिया। ये बदकिस्मती है। जो हुकूमतें मुत्तहिद नहीं होती वो अवाम के मसाइल नहीं पहचानती। अखराजात किसान के बढ़ रहे हैं, गंदम की कीमत गिर रही है। ये कब तक ही होगा? 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो खरीद कर उसके अंदर महंगे दामों का इंतजार करेंगे। जब गंदम महंगी होगी और वो होगी, वो अपना पैसा कमा लेंगे। फार्मर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अगर हमें फ्री मार्केट छोड़नी है तो उसको इजाजत दे दें कि वो अपनी गंदम एक्सपोर्ट कर सके। आज अगर पाकिस्तान का फार्मर गंदम एक्सपोर्ट करे तो 3500 रुपए मिलेंगे। मैं गंदम का काश्तकार नहीं हूं, मेरे कोई काश्तकारी से ताल्लुक नहीं है, मैं मिफ्ता साहब का कोई ताल्लुक है, बल्कि इनका जो कारोबार है कि खानदान का, उसमें शायद गंदम सस्ती हो तो इनका फायदा हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, हर एक ने मुझे बताया कि कीमत जो पड़ती है गंदम काश्त करने की 3000 रुपए के लगभग पड़ती है। और आपके सामने जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, फर्टिलाइजर है, बिजली है, डीजल है, उन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है और बेपनाह इजाफा हुआ है। यूरिया की कीमत 2022 के मुकाबले में आज दुगनी से ज्यादा हो गई है। डीएपी कीमत 12,000, डीएपी 12,000 पे पहुंच गई है। वो इस्तेमाल ही अब करने के काबिल नहीं है। यूरिया का ये हाल है कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर यूरिया की में इसका सरप्लस है। जो प्रोडक्शन थी वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकी क्योंकि फार्मर खरीदने के काबिल नहीं रहा। ये सब बातें मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होंगी। ग्रोथ 6.5% हुआ करती थी एग्रीकल्चर में और उसका बड़ा हिस्सा गंदम की फसल में था। गंदम तकरीबन 60% रकबे पर काश्त होती है पाकिस्तान में। वो ग्रोथ कम होकर 1% पे आ गई। जिस मुल्क की आबादी 2.5% पे बढ़ रही हो, 1% का मतलब है कि गंदम की जरूरत में जहां पर बढ़ी है और उसकी जो काश्त है उसमें कमी आई है। तो आपको इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। ये वो मुश्किलात हैं, जो आपको आज किसान की बात सुननी पड़ेगी, सूबाई हुकूमतों को भी, वफाकी हुकूमत को भी। आखिर बोझ ये सब पे पड़ता है और बोझ आखिर में लोग ही बर्दाश्त करते हैं। आज तो सियासी फायदे के लिए आप कह सकते हैं आज मैंने रोटी बड़ी सस्ती कर दी, मैंने ये कर दिया, लेकिन किस कीमत पर? चंद वोट हासिल करने के लिए आपने किसान को कुर्बान कर दिया। तो आज हुकूमत को जरा सोच समझ के ये फैसले करने चाहिए। ये बदकिस्मती है कि जो हुकूमतें मुत्तहिद नहीं होती वो अवाम के मसाइल नहीं पहचानती। उनको परवाह नहीं होती कि किससे इसका असर क्या होगा, मुल्क की मईशत पर, किसान पर क्या असर होगा। बड़ी सीधी सी बात है, अखराजात किसान के बढ़ रहे हैं, गंदम की कीमत गिर रही है। ये कब तक ही होगा? आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से खरीद रहे हैं और जो हमारी नॉलेज है 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मिडलमैन हैं, जो खरीद कर उसके अंदर महंगे दामों का इंतजार करेंगे। जब गंदम महंगी होगी और वो होगी, आज ना हुआ तो अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो अपना पैसा कमा लेंगे। फार्मर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ना खुद उसके पास स्टोरेज है कि वो स्टोर कर सके, ना हुकूमत ने स्टोरेज बनाई है कि जहां स्टोर हो सके। हुकूमत आज खुद अपने गोदामों से माल बेच रही है। ये अगर बुनियादी बातें भी इस हुकूमत को समझ नहीं आती कि आज फार्मर के मसाइल क्या है, किसान के मसाइल क्या है, मुल्क की मुश्किलात क्या है, मार्केट कैसे चलती है, तो फिर हम दुआ ही कर सकते हैं इनके लिए। फिर हमें पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम इंसेंटिव देंगे। फार्मर ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसका खर्चा हो गया, उसने पैसे मार्केट से बारो कर लिया, उसे अदा भी करने कर्जा जो लिया हुआ है। आज पैसे मिल नहीं रहे कि वो कर्जा अदा कर सके। इंसेंटिव जो है उनका फायदा सिर्फ चंद लोगों को होगा। इंसेंटिव वो होना चाहिए जिसका फायदा सबको हो। चंद लोगों को फायदा पहुंचाकर समझते हैं कि किसान के मसाइल हल हो जाएंगे। आज इस पर किसान की बात आपको सुननी पड़ेगी, उसका मसला हल करना पड़ेगा। गंदम की कीमत ऐसी हो कि फार्मर का मसला भी हल हो। ये एक बड़ा बैलेंस है जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये किसान का मसला भी हल हो और जो गंदम इस्तेमाल करते हैं, सब गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी एक मौजूद कीमत पर आटा मिल सके। ये मुमकिन नहीं है कि हमें आटा सस्ता मिल जाए और किसान तबाह हो जाए, या किसान अमीर हो जाए और हम 200 रुपए का आटा खरीद रहे हैं। ये पॉलिसी आपको तो ले जाएंगी एक दिन। जब आप किसान को इस दफा नहीं मिलेगा कि वो गंदम काश्त नहीं करेगा, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी 3500 पे, 4000 पे। जो कम से कम हमारी समझ है इस साल भी आपको गंदम आखिर में जाकर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो टारगेट से कम है, वो रिक्वायरमेंट से कम है। और ये उन पॉलिसी के नतीजे है जो पिछले 1 साल में रही है। अगर यही पॉलिसी आप इस दफा कंटिन्यू करेंगे, आगे ये मजीद ये शॉर्टेज बढ़ती जाएगी। ये मामूली मसला नहीं है, ये बुनियादी जरूरत है। दूसरे मालिक को देखें वो क्या करते हैं। अगर आपने फ्री मार्केट करनी है तो फिर फ्री मार्केट कर दें। अगर आपने रेगुलेट करना है तो रेगुलेशन से, किसान के सिर पर रेगुलेशन नहीं हो सकती, उसका फिर जो भी उसके असरात है वो सबको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये जिम्मेदारी होती है